नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि 1 जुलाई 2026 से आपकी जेब, आपकी बचत और आपके दैनिक जीवन से जुड़े कई बड़े नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, छात्र हो या फिर घर का बजट संभालने वाले गृहस्थ, सरकार, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो सीधे तौर पर आपके बैंक अकाउंट पर असर डालेंगे। कुछ नियम आपको बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं, तो कुछ आपकी जेब पर नया बोझ डालेंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में बिना किसी फालतू ड्रामे के इन बदलावों का विश्लेषण करेंगे। हम बात करेंगे टैक्स छूट की, ईपीएफओ के नए नियमों की, ट्रेन में सफर करने पर लगने वाले जुर्मानों की और कैसे बैंक अब आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे से, इनकम टैक्स। अगर आप वेतनभोगी यानी सैलरीड क्लास हैं तो आपके लिए दो बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। ध्यान रखिए, इस तारीख को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चूक गए तो आपको 1000 से लेकर 5000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, आप पुराना पसंदीदा टैक्स रिजीम चुनने का मौका भी खो देंगे और अपने बिजनेस या शेयर बाजार के नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी राहत भी आई है। सरकार के नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत अब नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक की सालाना आय पर प्रभावी टैक्स शून्य यानी जीरो कर दिया गया है। और अगर हम वेतन भोगियों के लिए मिलने वाले 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ लें तो ये प्रभावी सीमा बढ़कर 12,75,000 हो जाती है। यानी इस लिमिट के अंदर आने वाले किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब बात करते हैं आपके पीएफ यानी भविष्य निधि की। भारत के 7 करोड़ से अधिक पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, जिसे ईपीएफओ 3.0 नाम दिया गया है। पहले पीएफ से पैसा निकालना किसी जंग से कम नहीं था। 13 अलग अलग जटिल श्रेणियां हुआ करती थी, लेकिन अब नए सुधारों के तहत इन सभी को समेटकर सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी में बदल दिया गया है। एसेंशियल नीड्स जैसे गंभीर बीमारी, शादी, उच्च शिक्षा, आवास संबंधी जरूरतें, मकान या जमीन खरीदना, होम लोन चुकाना, और विशेष परिस्थितियां जैसे अचानक नौकरी चले जाना या बिना कारण बताए एडवांस निकालना। पहले शादी या घर के काम के लिए पैसा निकालने के लिए 5 से 7 साल की नौकरी जरूरी थी। अब सिर्फ 12 महीने की सर्विस के बाद भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सेवानिवृत्त की सुरक्षा के लिए आपके खाते में हमेशा कम से कम 25% बैलेंस लॉक रखना अनिवार्य होगा। इस बचे हुए पैसे पर आपको 8.25% का बेहतरीन ब्याज मिलता रहेगा। सरकार इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीआई और विशेष एटीएम कार्ड के जरिए सीधे पैसे निकालने की टेस्टिंग पूरी कर चुकी है। हालांकि 30 जून तक इसके लाइव होने की आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन बहुत जल्द यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो सकती है। ऑटो सेटलमेंट की लिमिट को भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। राहत की खबरों के बाद अब बात करते हैं उन बदलावों की जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले घरेलू गैस। जून 2026 में की गई 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 942 का हो चुका है, जबकि मुंबई में यह 941 रुपए 50 पैसे और कोलकाता में 968 रुपए के स्तर पर है। इसके अलावा अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन है और आपने अभी तक अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। सरकार के नए नियमों के मुताबिक दोहरे कनेक्शन रखने पर अब पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको अपना पुराना सिलेंडर तुरंत बंद करना होगा। केवल यही नहीं, दूर संचार क्षेत्र से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी निजी कंपनियां 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी लागत वसूलने के लिए अपनी रिचार्ज प्लान्स में 15% से 20% की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। ऐसे में आपके मासिक मोबाइल बिल का खर्च भी बढ़ने वाला है। क्या आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं?
तो भारतीय रेलवे के नए अनुशासनात्मक नियम आपको जरूर पता होने चाहिए, वरना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर बिना टिकट पकड़े गए तो न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़कर सीधे 500 अर्थात 2 गुना कर दिया गया है। महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुषों पर 2500 तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। बिना अनुमति ज्वलनशील या प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर 10,000 तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन इस महंगाई के बीच दिल्ली सरकार ने शहर के निवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 1 जुलाई से दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार 15,000 करोड़ का निवेश कर रही है, जिससे नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर मध्यम वर्गीय परिवार को भारी सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। अब आते हैं उस खबर पर जो वाकई मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी जीत है। कई बार जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक कर्मचारी आपको गुमराह करके या बिना पूरी जानकारी दिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या फालतू स्कीम चिपका देते हैं। इसे बैंक की भाषा में मिस सेलिंग कहा जाता है। 1 जुलाई 2026 से आरबीआई का नया सख्त नियम लागू हो चुका है। अब अगर किसी बैंक ने आपको गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचा तो बैंक को आपके पूरे पैसे वापस करने होंगे और आपके हुए नुकसान का मुआवजा भी देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और छोटे लेकिन काम के बैंकिंग अपडेट्स ध्यान में रखें। अब आप अपने सेविंग्स अकाउंट या एफडी में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं और उनका हिस्सा भी तय कर सकते हैं। अगर आपका एटीएम या यूपीआई लेन देन फेल हो जाता है और बैंक 5 दिनों में पैसा वापस नहीं करता है तो आपको 100 रुपए प्रतिदिन का हर्जाना स्वचालित रूप से मिलेगा। अगर आप HDFC गोल्ड जैसे क्रेडिट कार्ड के जरिए एयरपोर्ट लॉन्ज का मुफ्त फायदा उठाना चाहते हैं तो अब आपको पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 खर्च करना जरूरी होगा। आखिर में बात करते हैं हमारे जीवन के 3 सबसे बड़े खर्चों की, दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई और हमारा आशियाना। एनपीपीए ने एक असाधारण कदम उठाते हुए कच्चे माल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण आवश्यक जीवन रक्षक कैंसर रोधी दवाओं और कुछ सामान्य टीकों की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की मनमानी फीस रोकने के लिए राज्यों ने कड़े कदम उठाए हैं। सीबीएसई ने कक्षा 10 के लिए 2 बोर्ड परीक्षा नीति को लागू कर दिया है और यदि आप स्कूल की महंगी तिमाही फीस एक साथ नहीं चुका पा रहे हैं तो अभिभावक अब फिनटेक एप्स के जरिए बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के मासिक किस्तों में फीस चुकाने का विकल्प चुन रहे हैं। वहीं आवास क्षेत्र की बात करें तो मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहरों में घर का किराया पिछले 4 वर्षों में लगभग 2 गुना हो चुका है। डेवलपर्स का ध्यान अब मिडिल क्लास बजट वाले किफायती घरों के बजाय केवल महंगे लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर है, जिसके कारण 1 करोड़ से कम बजट वाले घरों की बिक्री में 21% की भारी गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी यह है कि जुलाई 2026 का यह दौर भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक मिश्रित थैला लेकर आया है। एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में मिली छूट और बैंकों पर कसता आरबीआई का शिकंजा हमारे अधिकारों को मजबूत करता है, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजें जैसे मोबाइल रिचार्ज, गैस और दवाइयां महंगी हो रही हैं। इस आर्थिक माहौल में आपके लिए मेरी सलाह यही होगी, अपना आईटीआर 31 जुलाई से पहले जरूर फाइल कर लें। पीएफ निकालने की नई आसान सुविधाओं का इस्तेमाल केवल आपातकाल में ही करें, क्योंकि उस पर मिलने वाला 8.25% का निश्चित ब्याज आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए बहुत कीमती है। और बैंकों के किसी भी मिस सेलिंग प्रयास के खिलाफ आवाज उठाएं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की ये नीतियां वाकई मिडिल क्लास का जीवन आसान बनाएंगी या महंगाई का बोझ इन पर भारी पड़ने वाला है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।